नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, अपने जीवन को गति दीजिए। कई बार किसी कारणवश हमारे काम में जो हमारी काम की करने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं ठहराव आ गया। वो काम हम पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारी पूरी शक्ति लगी है लेकिन रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा, और इसका एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि रिजल्ट बराबर ना आने का कारण आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। दोनों में से कोई भी कारण है। यदि आपकी मेहनत में कमी है तो निश्चित रूप से आप उसमें अपने मेहनत को दोबारा से डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी काम को फलने और फूलने में टाइम लगता है। हमें अक्सर हम देखते हैं कि हमें लगता है कि हमने जो काम किया है उसका रिज़ल्ट तुरंत आ जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिज़ल्ट आने में कुछ समय लग जाता है। हर व्यक्ति की चीज़ों को दूसरों के हाथों तक पहुँचने में, या एक हम सामान्य उदाहरण दें, एक फसल भी हम यदि लगाते हैं तो उसको पनपने में टाइम लगता है। यदि हम एक शिक्षा लेने जाते हैं तो शिक्षा के एक एक क्या कहते हैं, एक क्लास कंप्लीट करने में हमको 1 साल का वक्त लगता है। यदि हम कहीं कोई जॉब में जाते हैं तो हमें 2 साल जो है वो 1-2 साल हमें वहाँ पर टाइम लगता है, वहाँ के जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ एडजस्ट होने में। तो यानी इसका मतलब ये, वो किसी भी काम में जो है वो कहीं ना कहीं टाइम लगता है, जिसके कारण से कई बार आदमी निराश हो जाता है और उसकी गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन यदि आपकी गति किसी कारण से कम हो रही है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि आपके काम में प्रोग्रेस उतनी नहीं मिल पा रही है, आपका रिजल्ट जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं मिल पा रहा, आपको लोग उतनी सराहना नहीं दे पा रहे हैं, आप उतना लोगों का बिहेवियर आपके प्रति उतना नहीं है, तो इसके लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी गति और बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि व्यवहार की बात करें तो हो सकता है कि व्यवहार में कोई कमी हो तो उसे दूर कर सकते हैं। यदि व्यवहार में कमी नहीं है, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, तो फिर आप उसको नॉर्मल चलने दीजिए, लेकिन काम को रोकिए मत। काम को रोकने का मतलब आपने वहीं एक चीज़ को खड़ा कर दिया। आप तो निश्चित हो गया कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप चल रहे हैं तो एक संभावना बनी हुई है कि हाँ, चीज़ें बदल सकती हैं, काम हो सकता है। लेकिन जब हम बिल्कुल रुक गए तो आपने फिर तो निश्चित कर दिया कि अब काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम खुद ही रुक गए। हमने ये मान लिया कि हमारी हार हो गई। तो अपने काम को गति देना ज़रूरी है, चाहे वो काम किसी भी लेवल का हो, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो, किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो। जब तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। और सक्सेस के बाद भी चलना है, तब भी नहीं रुकना। तब भी कई बार ऐसा होता है कि सक्सेस में कई और तरह की प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण से हमें बदलाव की ज़रूरत होती है। तो रास्ता बदल सकते हैं आप। मान लीजिए आप किसी काम के लिए कर रहे हैं और उस काम में आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा जो आप करना चाहते हैं, वहाँ से वो चीज़ आपके लिए रिज़ल्ट नहीं दे पा रही, बहुत लंबा समय हो चुका है लेकिन रिज़ल्ट वहाँ से नहीं मिल पा रहा। कारण कुछ भी हो सकता है, अब कारण, लेकिन जो भी हो, कारण जो भी हो, आप बेहतर से समझ सकते हैं इस चीज़ को। उसको दूर करने के लिए एक ही चीज़ है, या तो आपके पास उसका दूसरा सॉल्यूशन है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपके उस काम को आगे लेके जा सके, तब तो आप उसी दिशा में काम करते रहिए। यदि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो ये भी हो सकता है कि भाग्य आपको कहीं दूसरी तरफ ले जाना चाहता हो। तो अपनी तकदीर को, फिर तकदीर के रास्ते भी बदलने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये नहीं कि हर 1 महीने बाद हम आप बिना किसी कारण के एक काम में लगे और फिर उसका रिजल्ट बराबर नहीं आया, फिर दूसरे में, फिर एक काम में लगे, फिर उसका रिजल्ट नहीं आया, फिर दूसरे काम में। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अपने काम में गति देते रहना चाहिए, काम को आगे बढ़ा करके ले जाना चाहिए। जो काम हमने आज किया उससे कल का काम थोड़ा सा और अच्छा हो, ये कोशिश होना चाहिए।
यदि ज़्यादा अच्छा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छा तो निश्चित रूप से करने की प्रयास करना चाहिए। जीवन में सारी चीज़ें जो हैं वो प्रकृति से रिलेटेड हैं। जो एक पर्टिकुलर टाइम है किसी चीज़ का, आप तो यदि आप देख सकते हैं एक बीज को भी हम लगाते हैं और उस बीज का टाइम यदि 6 महीने का है फलने फूलने का, तो 6 महीने का समय हमें उसे देना पड़ेगा। 6 महीने जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वो पेड़ नहीं बनेगा, तब तक वो पौधा नहीं बनेगा, तब तक उसमें फूल नहीं निकलेंगे। उसी तरीके से जीवन के कामों की भी गति है कि हम जिस काम को हम समय दे रहे हैं, जिस काम में हम लगे हुए हैं, उस काम में कारण कोई भी हो सकता है। कई बार चेंज करने की वजह से होता है, कई बार एफर्ट्स बराबर ना होने की वजह से होता है, कोई और बहुत सारे से कारण हो सकते हैं। तो जो भी है, लेकिन उस काम को गति देना ज़रूरी है और उस काम के लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपने जितने भी लोगों को सुना होगा वो सब यही कहते हैं कि धैर्य रखो। धैर्य रखने का मतलब यही होता है कि समय आने पर काम होगा। यदि आपने कहीं कोई चीज़ ले रखी है तो उसका एक टाइम पीरियड है। आप एग्ज़ाम भी देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद भी आप उसका रिज़ल्ट आने में 2 या 3 महीने या 1 महीने जो भी समय है निश्चित, उतना समय आपको इंतज़ार करना पड़ता है, जब तुरंत आपको कोई चीज़ नहीं मिल जाती है। जो भी जिसका प्रोसीजर है वो फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसा भी है। कहीं 1 दिन में भी होता है, कहीं 10 दिन में भी होता है, तो हमको उस टाइम के साथ, उस पीरियड के साथ हमें चलना पड़ेगा, उतनी गति के साथ हमें चलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा जो इग्नू का जो कोर्स है, वो चाहे वो एमए का कोर्स हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, यानी ग्रेजुएशन से, पोस्ट ग्रेजुएशन से, या पीएचडी वगैरह का तो फिर खैर अलग है। लेकिन यदि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़ा हुआ यदि कोई भी आपका जो वो क्या बोलते हैं कोर्स आप कर रहे हैं, जो भी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके लिए 900 घंटे तय है कि 900 घंटे आप जब देंगे तब आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। अब वो 900 घंटे उन्होंने तब बताए हैं जब आप एक पेज को 6 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं, और पढ़ ही नहीं लेते, आप समझ लेते हैं। केवल पढ़ना पर्याप्त तो नहीं है। यदि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर के ऊपर से निकल के जा रही है बात, तो उनका तो 900 घंटे में कुछ भी नहीं होगा। जिसके दिमाग से बात निकल गई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने की बहुत अच्छी हैबिट है, जो बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनकी एक विशेष बात ये होती है कि वो एक शब्द पढ़ने के साथ साथ पूरी लाइन पढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको उसका पूरा वो सेंस निकाल लेते हैं कि ये इस लाइन का क्या सेंस है। वो पूरी लाइन 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से हम यदि पढ़ते हैं तो 6 मिनट के अंदर हम एक पेज कंप्लीट कर जाते हैं, और इस 6 मिनट के अकॉर्डिंग 1 घंटे के अंदर हम 10 पेज कंप्लीट करते हैं। तो 10 पेज के हिसाब से हम 900 घंटे जब हम लगाते हैं तब हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, जिनका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है, उनके लिए 900 घंटे है। ये एक आम है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाते, जिनकी रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, यदि वो तेज़ पढ़ते हैं तो शब्द छूट जाते हैं, बात छूट जाती है, उनको समझ में नहीं आता उन्होंने पूरे पेज में पढ़ा क्या था। आगे निकल गए, क्लास पूरी हो गई, उनको ये नहीं पता होता क्लास में क्या पढ़ा था। पेज पढ़ लिया, पूरा पेज पढ़ने के बाद नहीं पता होता कि क्या पढ़ा था। यह ऐसा कब होता है, जब आपकी रीडिंग हैबिट कम होती है। तो ऐसा होता है कि आपको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती। ऐसे समय में क्या होगा, जहां हमने बताया 900 घंटे, वहां आपको 2700 घंटे देने की ज़रूरत है। कितने घंटे? 2700 घंटे। आप कहेंगे 2700 घंटे कैसे दे सकते हैं मैडम, ये क्या बात हुई? 2700 घंटे कोई दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। 10 घंटे डेली दीजिए, तो आप बताइए कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे? दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल में 2700 घंटे दे सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और 2700 घंटे यदि आप देंगे, यदि आपकी स्पीड एक बार ही 1 साल ही देना पड़ेगा। चाहे आप ग्रेजुएशन में इस चीज़ में आ गए, समझदारी इस चीज़ की समझदारी ग्रेजुएशन में आ गई, तो आप वहीं मेहनत कर लेंगे और फिर आपको 900 घंटे के काम रीडिंग से काम चल जाएगा। फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप लिखने, मतलब आपकी हैबिट इतनी
आगे इतनी अच्छी हो जाएगी रीडिंग हैबिट कि आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना लिखे ही आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। बिना लिखे आप पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ आप उन शब्दों को नोट कर लेंगे, उन शब्दों को पकड़ लेंगे जो शब्द कहीं ना कहीं कोई खास नोट के लिए दिए गए हैं, कोई रिसर्च से रिलेटेड है, कोई और चीज़ से। तो वो आपके मतलब यानी आपकी रीडिंग हैबिट को एक बहुत बढ़िया जो कहते हैं एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पर आपकी लेखन की क्षमता विकसित हो सकती है, आपकी पढ़ने की क्षमता विकसित हो सकती है, आपकी स्पीकिंग की जो हैबिट है वो बेहतर हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जो है वो फिर अपने आप आ जाएंगी, उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने कंटिन्यूसली 2700 घंटे पढ़ लिया। 2700 घंटे, 10 घंटे डेली रीडिंग कीजिए। 10 घंटे डेली रीडिंग करने से एक महीने के अंदर आप 300 घंटे या 330 घंटे आप रीडिंग कर लेंगे। और ये 10 घंटे तो बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है। सुबह 4 बजे उठिए और 12 बजे तक पढ़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 बजे तक पढ़ना तो कोई बड़ी बात होती ही नहीं है। सुबह 4 बजे से 12 बजे तक पढ़ लीजिए, अब पूरे दिन सोइए आप। 1 साल मेहनत कर लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है उतनी मेहनत करने की। आपके साथ साथ शब्द अपने आप चलेंगे। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो रीडिंग हैबिट, जो काम करने का तरीका एक जो है युवक का होता है, वो जो है एक जैसे जैसे उम्र के आगे बढ़ती जाती है उतना टाइम व्यक्ति नहीं दे पाता। वो सिर्फ रीडिंग की जो क्षमता है और जो रीडिंग पर ध्यान देने की बात है वो सिर्फ एक स्टूडेंट दे सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम होता है, उसके पास बाहरी चीज़ों के लिए कोई वक्त नहीं है, उसका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता। वो अपने ध्यान को केवल अपनी रीडिंग पर लगा सकता है, और उस समय रीडिंग में यदि उसने लगा लिया तो उसकी ज़िंदगी तो कमाल हो जाती है। और ऐसा है, आप देखेंगे जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आज का ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और वापस से कहूँगी अपने जीवन को गति दें। यदि आपके जीवन में